नमस्कार, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं सवाल आपका। हरियाणा विधानसभा चुनाव काफी नजदीक हैं और इस सियासी जंग में काफी लंबे अरसे के बाद त्रिकोणीय मुकाबलों की सियासी बिछात जो है वो बिछ चुकी है। इसमें कांग्रेस, बीजेपी और इनेलो में सीधे मुकाबले होने के आसार नजर आ रहे हैं, तो वहीं हजका भी अपना दमखम दिखाने को पूरी तरह तैयार है। इसलिए इस बार हरियाणा में विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए आज हमारा आपसे सवाल है यही कि हरियाणा की चुनावी महाभारत में जब त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा तो कांग्रेस, बीजेपी और इनेलो में कितनी बड़ी टक्कर आप मान रहे हैं। तो देर किस बात की, उठाइए फोन, कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। और हाँ, अगर आपके भी जहन में कोई सवाल है तो तुरंत कीजिए, क्योंकि आपके सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ओम प्रकाश वाधवा जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। वाधवा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। वाधवा जी, किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं काफी अरसे के बाद त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है बीजेपी, इनेलो और कांग्रेस के बीच में, तो क्या कुछ देखेंगे? हाँ, बिल्कुल ठीक आपने कहा। जैसे कि पहले भी 2-3 बार हम लोगों ने चर्चा इसी प्लेटफॉर्म पर की है, जिसमें मुकाबला त्रिकोणीय ट्रायंगुलर होने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और लगभग जैसे 20-22 INLO को आने वाली हैं सीटें, और 25-26-27 जैसे बीजेपी को अपने लेवल पर आने वाली हैं, बाकी कांग्रेस को। तो त्रिकोणीय मुकाबला तो ये त्रिकोणीय मुकाबला तो देखने को इसमें मिलेगा निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में। लेकिन एक बड़ी बात वाधवा जी, कहा जाए आज विजय संकल्प रैली थी, अमित शाह ने करी महेंद्रगढ़ में, वहां पर जो जन सैलाब देखने को मिला है उससे, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी जब रैली कर रही थी, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार जब नरेंद्र मोदी थे, जब वो रैली कर रहे थे, वहां का जन सैलाब जो देखने को मिला था, कुछ वैसा ही जन सैलाब हरियाणा में देखने को मिला है। तो क्या लगता है आपको, बीजेपी हरियाणा में अपना वर्चस्व कायम कर सकेगी जिस तरीके से बात की जाए? बीजेपी वर्चस्व कायम कर सकती है अपने लेवल पर, उसका ग्राफ काफ़ी आबो जा चुका है। बट स्टिल इसको ऐसा प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए कि पूरे अपने लेवल पर ही 45 सीटें जो 45 उनको 46 चाहिए वो नहीं कर पाएगी। त्रिकोणीय तो मुकाबला रहेगा ही रहेगा। वर्चस्व काफ़ी ग्राफ उनका बड़ा है और बढ़ेगा भी सही, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या लगता है वाधवा जी, क्योंकि अगर हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस भी जनसभाएं कर रही है। इनेलो की बात करें हम, इनेलो पहले जो थी, काफ़ी हम पहले की बात करें अगर, पहले इनेलो काफ़ी अच्छी मजबूत, हरियाणा में मजबूती थी इनेलो की। लेकिन अभी जब उसने अपने 62 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करी, उसके बाद इनेलो के अंदर से बगावतें शुरू हो गई, लोग पार्टी छोड़ छोड़ के जाने लगे, और जो भी पार्टी छोड़ के जा रहा है वो ज़्यादातर लोग बीजेपी में ही शामिल हो रहे हैं। तो इसको आप किस तरीके से देखें? बस उसी में थोड़ा सा ग्राफ में, जैसे अभी आपको जिक्र किया कि ग्राफ बीजेपी की तरफ मतलब इसकी ज़्यादा बढ़ रहा है, और ग्राफ इसका कुछ कम हुआ है इनेलो का। और ग्राफ कम होगा क्योंकि अल्टीमेटली मतलब इसकी मोदी वेव भी हरियाणा में काफ़ी। जी वाधवा जी, एक हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, भजन लाल हिसार से। भजन, अपना राय दीजिए। ऐसा है सर जी। और बीजेपी और कांग्रेस तो एक ही होगी है सर। बीजेपी तो कांग्रेस के पहले वो इधर भगोड़े बन गया आगे जी। अब बताओ फर्क क्या रह गया बीजेपी और कांग्रेस में? तो आपको क्या लगता है, बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो में से किसकी टक्कर होगी? ऐसा है सर, टक्कर तो इन तीनों के बराबर 25-25 सीटें लगा रखी है जी। और 15 सीट अन्य में आ जाती है। पर देखो, बीजेपी कांग्रेस को बीजेपी दूर भगाती है, और कांग्रेस वालों को टिकट देती है। तो 25 साल से बीजेपी में काम कर रहे हैं, उनको टिकट क्यों नहीं दे रही है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया भजन लाल जी। क्या कहेंगे वाधवा जी? बस ये तो आया गया आराम तो चलता रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी आप रोहतक के MLA को भी देखें तो इनके फादर श्री सतराम दास जी बत्रा, जो बीजेपी के कट्टर, मतलब इसकी हम लोग जब छोटे हुआ करते हैं जी, तो लगभग 20-25 साल हमने देखा कि वो आदमी हमेशा बीजेपी के ही समर्थक रहे। उनके बच्चे बीजेपी के समर्थक रहे, परंतु वह मौके पर आकर उन्होंने कांग्रेस को शिफ्ट किया। अब कांग्रेस से शिफ्ट करना बीजेपी की तरफ या बीजेपी से कांग्रेस की तरफ शिफ्ट करना, ये एक स्वाभाविक सी बात हो जाती है। मतलब इसकी इस प्रकार का चलता रहता है। इसमें कोई ये कहना कि भी अब बीजेपी में BCP मोस्टली हो रही है, मतलब भारतीय कांग्रेस पार्टी हो रही है, ऐसा नहीं। कांग्रेस के कुछ जो स्टालवर्ट नेता हैं जिनका अपना वजूद है अपने 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 क्षेत्र में, जैसे कि मान लो वीरेंद्र सिंह है, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, इनका अपना वजूद है। इनका अपना वजूद होने की वजह से उनको बीजेपी को लगता है कि इनको एक को लेने से
हमारी 4 सीटें या 10 सीटें या 8 सीटें ये आदमी अकेला लेकर आ सकता है। बिल्कुल वाधवा जी, 1996 यानी कि 96 में भी ऐसा ही त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिलेगा। तब भी कांग्रेस ही सत्ता में थी और भजन लाल के नेतृत्व में कांग्रेस का जो सीधा मुकाबला था वो बंसी लाल से था, जो हरियाणा विकास पार्टी के थे। तो कहीं ना कहीं 96 में एक त्रिकोणीय मुकाबला दिखा था। 96 वाला ऑलमोस्ट 18 सालों के बाद यही लग रहा है मुझे। जी वाधवा जी, मैं आपसे उत्तर लूंगा, उससे पहले हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं तस्वीर रोहतक से। तस्वीर, अपनी राय दीजिए। सर जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। ये जितने बीजेपी बाज रहे जी। जी हेलो। हाँ जी। जी। ये जितने बीजेपी बाज रहे सबको तो टिकट मिलने वाली जी। ये उल्टे उल्टे ही भागेंगे वापस आप अपनी पार्टी में जी। जी जी हाँ जी। जी। तस्वीर, बहुत बहुत शुक्रिया। तस्वीर, क्या कहेंगे वाधवा जी अपने कॉलर के? जो मतलब इसकी अभी जो भाग के आ रहे हैं वो वापस जाने वाले नहीं हैं। जो छुटपुट जो आ रहे हैं उनको बीजेपी को ज़्यादा वेटेज नहीं दे रही। बीजेपी उन्हीं को वेटेज दे रही है जिनका अपना वजूद कुछ है, और वो जैसे मान लो चौधरी बीरेंद्र सिंह है। अब ये कांग्रेस से अगर बीजेपी में आते तो कांग्रेस में जाने वाले वापस नहीं है, चाहे कैसा भी हो जाए। इनको लगता है कि आगे अगर फिर स्टेप रखा है तो मुझे उसी स्टेप के अकॉर्डिंगली मतलब इसकी भारतीय जनता पार्टी में ही रहूँगा, चाहे भले ही वो उसको जो एक्सपेक्टेड कर के आ रहे हैं कि भी ओहदा मिलेगा, मुझे ओहदा मिले अथवा ना मिले, वो वापस नहीं जाए। हाँ, जो सबॉर्डिनेट लेवल की लोअर लेवल के रैंक के हैं वो इधर शिफ्ट हो रहे हैं, वापस भी जा सकते हैं। वो तो एक उसमें बरसाती वाली जैसे सीजनल जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो सीजन होते हैं और एक सीजनल, बिल्कुल दोनों में मैं थोड़ा सा डिफरेंस वाधवा जी, जिस तरीके से मैंने अभी आपसे एक प्रश्न किया था कि 96 के बाद अब ये त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला है। 96 में भी हालांकि देखने को मिला था और उस वक्त कांग्रेस की ही सत्ता थी। हाँ जी। तो उसके बाद अब देखने को मिला, किस तरीके से आप देख रहे हैं? अब कांग्रेस की सत्ता में त्रिकोणीय मुकाबला में कांग्रेस आने वाली नहीं है, ये तो गारंटेड हो रहा है। मतलब उसमें बीजेपी के साथ कौन अलायंस करते हैं आफ्टर द इलेक्शन, और बीजेपी किसको साथ मतलब वो करती है, अलायंस करती है, अलायंस करके वो मेजॉरिटी में तो वही आएगी, बीजेपी आएगी मुझे लगता है। जी वाधवा जी, अगर हम बात करें बीजेपी ने आज संकल्प रैली की है, उसमें अमित शाह ने एक कहा जाए, उत्तर प्रदेश में अमित शाह ने एक अच्छा अपना पैठ बना रखी थी। पैठ बनाने के बाद उत्तर प्रदेश में उन्होंने लोकसभा चुनाव में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और उसी के मद्देनज़र आज उन्होंने संकल्प रैली की और आज जनसलाह बहुत ज़्यादा देखने को मिला। और रही बात गठबंधन की, तो गठबंधन पे उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला है। तो क्या लगता है आपको कि गठबंधन भी रहेगा या फिर बीजेपी पूर्ण बहुमत से सिर्फ एक अपने दम पर लड़ेगी चुनाव हरियाणा में? चुनाव तो अपने दम पर लड़ने की बात कर रही है और करेगी भी सही, बट आफ्टर इलेक्शन जो है ना, नतीजे आने के बाद अलायंस किसके साथ होता है, मतलब HJC के साथ होता है अथवा किसके साथ होता है, NLO के साथ होता है, ये देखा जाएगा। मतलब इसकी बीजेपी अभी वो अपने पत्ते नहीं खोलेगी जी। अगर पत्ते अभी खोल देती है और सारी चीज़ें सबको बता देती है तो प्रोबेबली उनकी पोजीशन डाउन हो सकती है। वो पत्ते अपने नहीं खोलेगी जी। और आखिर मतलब इसके आखिर टाइम पर ही। जी वाधवा जी, एक हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, सुनील कुमार पानीपत से। सुनील, अपनी राय दीजिए। सर ये जो हुड्डा जी हैं, हुड्डा जी भी कह रहे हैं कि मैं पानीपत से ग्रामीण से इलेक्शन लड़ूंगा, अभी कितनी सीटें आएंगी? जी, तो क्या लगता है आपको? सर हमें लगता है कि हुड्डा सरकार ही बनेगी सर तीसरी बार भी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुनील सर। जी एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, अपनी राय दीजिए। हेलो हिंदराज, अपनी राय दीजिए। हाँ जी सर, ऐसा है कि भाजपा वाले कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त शासन बढ़ाओ, कांग्रेस मुक्त देश बढ़ाओ जी। तो ये कांग्रेस मुक्त देश बढ़ाना है, कांग्रेस मुक्त शासन बढ़ाना जो है उन शहीदों का अपमान है जिन्होंने कांग्रेस में रहते हुए देश को तरक्की और दिलवाई और आजादी दिलवाई जी। ये मजहब के नाम पे बात करते हैं, मजहब के नाम से इशारा करते हैं, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया हिंदराज जी। क्या कहेंगे वाधवा जी? हमारे दो कॉलर्स आए हैं, दोनों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। मेरा मानना ये है कि लोकसभा इलेक्शन के पहले भी त्रिकोणीय ट्रायंगुलर एक बात चल रही थी और इसी में भी वही ट्रायंगुलर बात स्थिति रही, जिसमें उन्होंने NDTV ने भी एक बार अपना सर्वेक्षण करके ये बताया था कि 2 इनेलो को आएंगी और 2 कांग्रेस को आएंगी, 6 बीजेपी को आएंगी। 10 मतलब इसकी हमारी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी है हरियाणा में, 10 में से 2 और 6 बताया था, जिसमें 2 की बजाय 1 हो गई और उसमें 2 रही और उसमें 6 की जगह 1 प्लस हो गया बीजेपी का। वो क्योंकि मोदी लहर थी, ज़्यादा ही बहुत मोदी लहर थी।
अब मोदी लहर का प्रभाव भी है। अब सीटें उतना, कहने का अभिप्राय, उस समय 70% इनको बीजेपी को अपने लेवल पर मिल गया था, वोट मिल गया था। अब 70% तो वोट नहीं मिलने वाला, मतलब त्रिकोणीय रहेगा। और मैं फिर मतलब इसकी मुझे एक्सपेक्टेड वही है कि त्रिकोणीय रहने के बाद एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, महेश। महेश, अपनी राय दीजिए, सांपला से है महेश। इस त्रिकोणीय का मुकाबले में इनेलो पार जाएगी अब की बार। इनेलो बाहर जाएगी या फिर सत्ता में आएगी? सत्ता में आएगी इनेलो। पार जाएगी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहेंगे भारद्वाज जी? नहीं, ये जो कहना है इनका, ये पार जाएगी, पार करने का अभिप्राय कि टोटली फुल्ली आई मीन उसको अपना मेजोरिटी पा लेगी। मेजोरिटी पाने की संभावना बिल्कुल नहीं है, ऐसा कहना उनका देखो, उनका कहना ठीक है, बट 46 आउट ऑफ 62, और 62 में भी काफ़ी लोग जो अनएक्सपेक्टेड जो हैं, या वो मजबूत कैंडिडेट नहीं है, या जो ये कहा जा रहा है कि भी ठीक सीट मतलब कैंडिडेट खड़े नहीं किए 62 में ही, तो उस पर ये कहना कि बिल्कुल कम्प्लीटली विदाउट एनी हेजिटेशन पार जाएगी, पास हो जाएगी, पार हो जाएगी। तो पार होने का संभावना बिल्कुल भारद्वाज जी। बाकी अच्छी मेजॉरिटी रहेगी। अभी देखना होगा, क्योंकि अभी जितने भी हमारे पास कॉलर आए हैं उनकी अलग अलग ही प्रतिक्रिया आई है। कोई कह रहा है बीजेपी आ जाएगी पूर्ण बहुमत के साथ, कोई कह रहा है कि फिर से कांग्रेस जो है हैट्रिक जमाएगी, और अभी हमारे साथ कॉलर आए हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इनेलो जो है वो पार पाएगी। बहरहाल इसी पर चर्चा हम लगातार करते रहेंगे और आप हमें कॉल करते रहिए, अपनी राय देते रहिए। बहरहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।